संभल के डीएसपी अनुज चौधरी का विवादित बयान तूल पकड़ रहा है। हालांकि अब उनके बयान का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन कर दिया है, लेकिन इसके बाद तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। संभल में तनावपूर्ण शांति है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि संभल के पुलिस अधिकारी पर विवादित बयान के लिए कार्रवाई की जाए। इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक विवादास्पद बयान दिया था कि होली साल में एक बार मनाई जाती है, जबकि शुक्रवार की नमाज हर हफ्ते होती है, इसलिए लोग 14 मार्च जुमे को नमाज अपने घर में पढ़े। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मार्च को संभल कोतवाली में एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना था, क्योंकि इस साल 14 मार्च को होली और रमजान के दौरान शुक्रवार की नमाज एक साथ पढ़ रही थी। बैठक के दौरान डीएसपी अनुज चौधरी ने कहा, रंगों का त्योहार साल में केवल एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों को सलाह देता हूं, जो सोचते हैं कि शुक्रवार की नमाज के लिए जाते समय उन पर रंग पड़ना एक अधर्मी कार्य होगा। वे घर के अंदर रहें जब तक कि सड़कों पर होली का उत्सव समाप्त न हो जाए। साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शनिवार को कहा कि पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने एक पहलवान के रूप में बात की होगी। चौधरी एक पूर्व पहलवान और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। आदित्यनाथ ने धार्मिक नेताओं को दोपहर 2 बजे के बाद शुक्रवार की नमाज अदा करने का फैसला करने के लिए भी धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, त्योहारों के दौरान हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नमाज हर शुक्रवार को अदा की जाती है, लेकिन होली साल में केवल एक बार आती है। नमाज को टाला जा सकता है और अगर कोई समय पर, सामान्य समय दोपहर 1:30 शुक्रवार की नमाज अदा करना चाहता है तो वह अपने घर में रहकर ऐसा कर सकता है। नमाज के लिए मस्जिद जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ और डीएसपी अनुज चौधरी को शायद यह नहीं मालूम कि जुमे की नमाज समूह में ही पढ़ी जाती है और उसके लिए ही लोग मस्जिद जाते हैं। पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान को पूर्व पुलिस अधिकारियों ने पसंद नहीं किया। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा बयान कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग उस डीएसपी पर कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भी संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के अधिकारी बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि संभल में दंगे कराने वाला अनुज चौधरी ही था। आप ऐसे पुलिसकर्मी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने हिंसा के दौरान लोगों को भड़काया? ऐसे लोग तब जेल में होंगे जब सरकार बदलेगी। कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने
डिप्टी एएसपी के खिलाफ मुरादाबाद के डीआईजी मुनीराज से शिकायत की। उन्होंने कहा, यह पुलिसकर्मी धर्म के नाम पर लोगों के बीच दरार पैदा करने और नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनका बयान अत्यंत आपत्तिजनक था, जो केवल दोनों समुदायों के बीच नफरत पैदा करेगा। संभल के जिला मजिस्ट्रेट डॉटलेकू राजेंद्र पेंसिया ने भी डीएसपी का नाम लिए बिना आलोचना की। उन्होंने निर्देश जारी किए कि उनकी या एसपी की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी को कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। डीएम ने शनिवार को कहा था, जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता शांति बनाए रखना है। किसी भी अधिकारी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बता दें कि अनुज चौधरी कुछ महीने पहले सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अपनी पुलिस वर्दी में हनुमान जी का गदा लेकर एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व किया था। जनवरी में इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें स्पष्टीकरण मांगते हुए एक नोटिस मिला था। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा संभल की शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई थी। एक वकील ने याचिका दायर कर शाही मस्जिद को कथित हरिहर मंदिर बताया था। अदालत ने फौरन सर्वे का आदेश दे दिया और सर्वे टीम उसी दिन संभल में सर्वे करने पहुंच गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने पुलिस और उसके प्रशासन को इस हिंसा में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.